नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धूमधाम से मनाया गया रामनवमी पर्व, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। एक ही रात में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। लक्ष्मण बाग संस्थान परिसर के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाया गया और राहुल गांधी विवाद को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पानी के भीतर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। श्री महामृत्युंजय मंदिर से श्री राम नवमी उत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से रीवा में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती। इसी कड़ी में आज रामनवमी उत्सव समिति द्वारा महामृत्युंजय मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आकर्षण का केंद्र रही भगवान श्री राम की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे लेकर भक्तों में काफी उत्साह रहा। इस दौरान सभी हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, मनीष मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद और परमजीत सिंह, अध्यक्ष रामनवमी उत्सव समिति सहित हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। रैली निकाली जा रही है। ये श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में, श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है। ये विगत 32 वर्षों से जो पद्धति चलती आ रही है, हम सभी हिंदू समाज के जितने भी सेनाएं हैं, सभी भक्तगण हम इस रैली को हर वर्ष निकालते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। उसी हर्ष उल्लास को यहाँ एकत्र दिखाने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं और हमारी इसमें दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन का सहयोग मिल रहा है। मुख्य रूप से इसमें सबका सहयोग मेन रूप से है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग सेना, क्षत्रिय सेना, ये जितनी भी सेनाएं हैं, सारी सेनाएं हमारे इसमें सहयोग कर रही हैं और जितने भी हमारे हिंदू समाज के भक्तगण हैं, इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। और जय श्री राम। आज हम लोग किला परिसर में खड़े हुए हैं। श्री राम नवमी की भव्य शोभा यात्रा अपने शहर में निकाली जा रही है। जैसा कि कई दिनों से तैयारी चल रही थी और आज आप यहाँ पे अपार भीड़ देख के समझ सकते हैं लोगों को कितना समर्थन है, लोगों में कितनी जागरूकता है। आज यहीं से इतनी भव्यता है। शहर में आगे बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरा शहर भगवा में है, पूरा आज यहाँ का प्रांगण भगवा में है। राम दरबार पीछे सज चुका है। यहाँ पे राम भक्त सभी पहुँच चुके हैं, मात्र शक्तियाँ पहुँच चुकी हैं, दुर्गा वाहिनी पहुँच चुकी हैं और सारे राम भक्त मिलके अभी यहाँ से आरती होके और किला परिसर से निकल के उपराटी होते हुए पूरे रीवा शहर में भ्रमण करते हुए यह शोभा यात्रा पीली कोठी में समाप्त होगी। कई जगह स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने आग्रह किया है कि हम कई जगह पे स्वागत करेंगे, जिसमें जलपान की व्यवस्था है, कहीं कहीं पे प्रसाद की व्यवस्था है। इस तरह से जगह जगह पर स्वागत, फूल वर्षा, इस तरह के कई प्रकार के स्वागत होते हुए और यह शोभा यात्रा समाप्त होगी। ये लगभग विगत 32 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और प्रतिवर्ष इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। इस वर्ष श्री राम की एक भव्य मूर्ति भी साथ में हम लोगों ने नयापन एक किया है, उसमें ऐसी यात्रा निकलेगी। मैं मनीष मिश्रा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद, सचिव। एक रात में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। चोर घर से नकदी सहित जेवरात लेकर चंपत हो गए। घटना चौराठा थाने के दादर गांव की बताई जा रही है। यहां रहने वाले राहुल पांडे पिता गोविंद प्रसाद पांडे व संदीप पांडे पिता राम शिरोमणि पांडे के घर को चोरों ने निशाना बनाया। रात में पूरा परिवार अंदर ही सो रहा था। देर रात चोर छानी के सहारे घर के अंदर दाखिल हुए और कमरे में पहुंचकर उन्होंने पेटियों व अलमारी को तोड़ा। इस दौरान राहुल पांडे के घर से 37,000 रुपये नकद सहित सोने चांदी के जेवरात और 65,000 रुपये नकद सहित लेकर चंपत हो गए। चोरों ने इतनी सफाई से वारदात को अंजाम दिया कि परिजनों को भनक तक नहीं लग पाई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज पर तलाशी ली जा रही है। अलग से बना के रखते हैं। घर उनका खाली पड़ा था तो ताल वाला तोड़ के उसके अंदर प्रवेश करके सामग्री वहाँ से उठा के ले गए। अज्ञात आरोपियों के फुटेज अपने को मिले हैं। फुटेज की अपन चारों तरफ फैला रहे हैं। हो सकता है कोई जानकारी मिल जाए तो अपन आरोपी को पकड़ लेंगे। कल साइबर की टीम और फिंगर प्रिंट की टीम वहाँ पहुँचे, उसने अपना काम किया, कुछ रिकवर किया। हो सकता है कुछ बहुत जल्दी सफल। कितने घरों में
अगल बगल के 2 घरों में चोरियाँ हुई हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में एनएसयूआई रीवा इकाई ने जल सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया। सत्याग्रह करने पहुंचे एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता रद्द की गई है वो तानाशाही है। राहुल गांधी के द्वारा कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया जिससे कि सदस्यता समाप्त कर दी जाए। मांग की जा रही है कि उनकी सदस्यता बहाल की जाए। क्या देश का धन लूट कर भागने वालों को चोर नहीं कहा जा सकता? आइए आपको दिखाते हैं पदाधिकारियों ने और क्या कहा। राहुल गांधी तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है, ये तानाशाह सरकार जो तानाशाह रवैया अपनाई हुई है, जो जनता की बात नहीं करने देती है, जो सदन को स्थगित कर देती है कि कोई जनता की आवाज़ न उठाए, विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम करती है ये मोदी सरकार। उसके विरोध में आज हम एनएसयूआई के साथी जल सत्याग्रह करने पे बैठे हुए हैं और बताना चाहते हैं इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को, जो विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम करती है और जनता के हितों की बात नहीं करने देती। हमारे राहुल गांधी जी का सिर्फ इतना सवाल था कि ये अडानी की कंपनी पे 20 करोड़ किसके हैं। इस सवाल को जवाब न देना पड़े मोदी सरकार को, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को लोकसभा से बाहर कर दिया गया ताकि कोई सवाल न पूछे। कब तक आप विपक्ष की आवाज़ दबाएंगे? हमें डर सता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, जिससे हम भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। हमें यह भी डर है कि कहीं कल छात्रों की आवाज़ उठाएंगे तो हमें भी दबाने का प्रयास किया जाएगा। ये आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी की जिस तरह लोकसभा में सदस्यता रद्द कर दी जाती है एक तानाशाह तरीके से। 2019 का मामला था, उनके द्वारा कोई ऐसा शब्द या ऐसी अभद्रता नहीं की गई थी जिसके कारण उनको लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है। इसलिए हम यहाँ गांधीवादी तरीके से जल सत्याग्रह कर रहे हैं हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ। हम लोगों की मांगे हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की जाए, उन्हें फिर से संसद में बैठने का वो दिया जाए। क्या किसानों की बात करना, क्या युवाओं की बात करना, क्या जो देश के भगौड़े हैं, जो देश की जनता का पैसा लूट के, हम युवाओं का पैसा लूट के भागे हैं, उनको चोर बोलना गलत है? क्या उनको चोर बोलना गलत है? जिस तरह मोदी सरकार तानाशाह तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त करने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस देती है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसका हम पूरे जोर से विरोध करते हैं और हम सब देश के युवा चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे जो भी हमारे उसमें हम वो आंदोलन करके राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कराएंगे। ये हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं और अभी 1-2 घंटे और चले गए। रवि सुमित सिंह, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष। आज रामनवमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी के पर्व को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में भी पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, जिनकी वजह से हर वर्ष चैत्र माह की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में सब्जी मंडी के हनुमान मंदिर में धूमधाम के साथ राम जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे मनाया गया। इस दौरान पुजारियों द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ कर श्री राम उत्सव मनाया गया। मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। वहीं मंदिर में भजन कीर्तन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां बड़े धूमधाम से सभी जगहों पर रामनवमी के अवसर पर भंडारे का प्रसाद वितरण भी करने की खबरें आ रही हैं। देखिए राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में पुजारी व भक्तगणों ने लोगों से क्या कहा। ये श्री हनुमान मंदिर सब्जी मंडी में स्थित है। परंपरागत व्यवस्थाएं हैं। प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सब्जी मंडी के व रीवा नगर के वासी सब लोग यहाँ आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये परंपरागत से व्यवस्थाएं हैं। जी जी, ये रामोत्सव जब से हम छोटे से बड़े हुए तब से अनवरत देख रहे हैं कि ये हम मना रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी, हमारे बब्बा जी और यहाँ के व्यापारी सब लोग, यहाँ के मोहल्ला के निवासी सब लोग मिलकर ये परंपरागत निर्वहन कर रहे हैं। उसका भी बढ़ोतरी की ओर हम भी जा रहे हैं। जी, दोपहर 12 बजे। जी हाँ, डॉक्टर मनोज पांडे। मेरा नाम है श्रीमती ममता ताम्रकार। कौन सा मंदिर है, किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? जी, कौन सा मंदिर है, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है?
ये हम तो खटकहाई मंदिर के नाम से जानते हैं और आज यहाँ राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम था जो हमारे पंडित जी मनोज जी ने बड़े धूमधाम से आयोजित किया। हम लोगों ने खूब आनंद लिया। भगवान के जन्म में हम लोगों ने सोहर गाई और नृत्य भी किया। कुल मिला के परमानंद की प्राप्ति हुई आज के इस कार्यक्रम में। आपसी विवाद में चली गोली के अपराध में एक व्यक्ति को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले को लेकर लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि 21 फरवरी 2016 को फरियादी रामचरण मिश्रा अपने खेत में प्याज की फसल की निदाई कर रहा था। करीब 2:30 बजे के आसपास उसी के बगल में गेहूं के खेत की तरफ जाने लगा। तब आरोपी विश्वनाथ प्रसाद ओझा के घर के पीछे पशुपत प्रसाद के खेत की मेड़ पर पहुंचा तो रास्ते में सांप मिला, जिससे उठाकर उसने मेड़ की तरफ फेंक दिया, जिसे आरोपी विश्वनाथ ओझा ने छत से देखा और गाली गलौज करते हुए नीचे आया और गोली चला दी, जिसकी रिपोर्ट बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई गई। न्यायालय में मामला पंजीबद्ध होने के बाद आज माननीय न्यायाधीश ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। डीएन मिश्रा जी के यहाँ यह प्रकरण था। यह थाना बैकुंठपुर का मामला है, ग्राम नदना बैकुंठपुर का है। यह इसमें विश्वनाथ ओझा जो 73 वर्ष का था और इसमें फरियादी राम श्रीमण मिश्रा जी थे। वह राम श्रीमण मिश्रा अपने प्याज की फसल की निराई कर रहा था और ये विश्वनाथ ओझा अपने छत पर खड़ा था और फिर यह निराई करने के बाद बगल के खेत में जाने लगा और रास्ते में कांटा पड़ा, उसे उठाकर फेंक दिया। तब यह जो इसमें आरोपी था विश्वनाथ ओझा, वह फरियादी राम श्रीमण को कहने लगा कि तुम जादू टोना करते हो। इसी बात के लिए विवाद हुआ और विवाद पर आरोपी विश्वनाथ ओझा ने अपने लाइसेंसी बंदूक से उसे फायर कर दिया, जिससे उसके गाल में चोट लगी तथा आसपास के लोग भी वहां पर आ गए और घटना की रिपोर्ट फरियादी राम श्रीमण ने बैकुंठपुर थाना में की थी, जिस प्रकरण में आज सज़ा सुनाई गई है और माननीय सत्र न्यायाधीश ने आरोपी का 302 307 सिद्ध पाया है और उसमें 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है तथा अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का सश्रम कारावास भुगताया जाएगा और जो 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया उसमें से 5,000 रुपये फरियादी को दिया जाएगा। मामले में शायद इसलिए उसके मानसिक अस्वस्थता के कारण उसे 3 वर्ष का सारा उम्र और मानसिक अस्वस्थता के कारण उसे 3 वर्ष का दिया। किस कारण का होगा था? क्या कारण क्या था जिसके कारण उसने गोली चलाने की अवस्था आ गई? आपस में विवाद करने लगे और इसी पर वो गुस्सा कर उसको अपने बंदूक से फायर कर दिया था। नहीं, जमीनी विवाद था या फिर कोई अन्य? आपस का जमीनी विवाद ही है। वो जा रहा था उस खेत में, उसके खेत होते हुए, तब इसी बात को लेकर विवाद हो गया था दोनों का। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लक्ष्मणबाग संस्थान परिसर के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। लक्ष्मणबाग संस्थान के आसपास काफ़ी लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें कई तरह की दुकानें और कुछ लघु उद्योग भी स्थापित थे, जिन्हें बार बार समझाइश दी गई लेकिन वो नहीं माने। अंततः आज प्रशासनिक अमला, नगर निगम के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ सुबह 9 बजे मौके पर पहुंचे और जेसीबी से सारे अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान थोड़ी विवाद भी हुआ, लेकिन प्रशासनिक अमले ने पुलिस बल के सहयोग से स्थिति पर काबू पा लिया। रीवा में सिंधु समाज के द्वारा चेटीचंड महोत्सव को लेकर वर्ष 2023 में भव्य आयोजन किया जा रहा है। रीवा में सिंधु समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रीवा में सिंधु समाज के द्वारा चेटीचंड महोत्सव को लेकर वर्ष 2023 में भव्य आयोजन किया जा रहा है। सिंधु यूथ विंग के द्वारा स्थानीय राज कपूर ऑडिटोरियम में देश विदेश के विभिन्न कलाकारों का जमावड़ा लगने वाला है। इस विषय में जानकारी देते हुए सिंधु विंग के संस्थापक सचिन दुधानी ने बताया कि मेले का आयोजन मुख्य उद्देश्य धर्म संस्कृति की रक्षा करना है, रीति रिवाजों के साथ सामाजिक संदेश देना तथा युवाओं को उनके संबंध में जानकारी प्रदान करना है, जिससे वो अपने देश के कल्चर को हमेशा जीवित रख सकें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना है संस्थापक सचिन दुधानी का। अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे नृत्य एवं संगीत के माध्यम से। भोपाल से 15 लोगों की क्लासिकल डांस और ट्रेडिशनल डांस की टीम भी आ रही है, जो डांसर्स का
प्रस्तुति करेगी, नृत्य का प्रस्तुति करेगी। और जो ये बाहर से बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, दोनों दिन अलग अलग कलाकार रहेंगे। 2 तारीख को कलाकार आ रहे हैं आपके अजय मुकेश इंदौर से, निशी धमेचा भोपाल से, इसी प्रकार से 3 तारीख को प्रियंशा कारवानी आ रही है मिज़ोरम से, और दिल्ली से आ रहे हैं शुभम नाथानी। ये गीत संगीत का अपने आवाज़ का परचम देश विदेश में आज फैला चुके हैं, अब अपने रीवा में आ रहे हैं। कितने तारीख को? 2 और 3 अप्रैल को दोनों दिन अलग अलग कार्यक्रम है। मेला भी चलेगा बाहर, मातृशक्ति और आत्मनिर्भरता को लेकर जो हमारी माताओं बहनों में जितने भी उनके अंदर हुनर है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुद्ध वातावरण में, हेल्दी एटमॉस्फेयर में हमारा प्रयास है कि वो सारे संदेश उनके समाज तक जाएं। कुछ स्टॉल भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल, स्वादिष्ट व्यंजनों के, ट्रेडिशनल व्यंजनों के साथ में जो घर में वेस्ट मटेरियल रहता है उसको लेकर क्राफ्ट का संदेश देना, या जो भी आज हमारी माताएं बहनें हैं जो आज किसी भी एंगल में देखें तो अपन पुरुषों से पीछे नहीं है, आज एक कदम उनका हर जगह आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे घर की आर्थिक स्थिति का सुधार हो, चाहे समाज में किसी भी भाग में उनका रूप हो। तो वो अलग अलग अपने स्टॉल्स के माध्यम से कई प्रकार के वहाँ पे आत्मनिर्भरता को लेकर संदेश दे रही हैं। जैसे कई हमारी माताएं बहनें घर से बेडशीट्स का, कुर्ती लेगीज़ का काम करती हैं, लेडीज़ संबंधित आइटम्स का, कॉस्मेटिक्स आइटम्स का। तो दिल्ली से भी कुछ स्टॉल आ रहे हैं, मैहर, प्रयागराज, इलाहाबाद, सतना, इस प्रकार से कई सारे बाहर से भी स्टॉल आ रहे हैं। हमारी रीवा की माताओं बहनों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाहर से भी हमारी माताएं बहनें अपने स्टॉल्स ला रही हैं। पिछले वर्ष उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक मेला लगा हुआ था, उन तक संदेश पहुँचा, और इस बार सबने यही बोला कि 2 दिन आप लोग मेला करिए। सबके प्रोत्साहन के लिए अपन ने 2 दिन का मेला रखा है इस बार। जहाँ कौन सा? राज कपूर ऑडिटोरियम, शहर के मध्य में स्थित साफ सुथरी जगह राज कपूर ऑडिटोरियम। किनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, वो अतिथि? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन किट वितरित किए गए। कौशल विकास एवं स्वरोजगार योजना अंतर्गत निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई सर्टिफिकेट एवं स्टार्टअप किट एवं सिलाई मशीन का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, उप पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशा मुक्ति एवं स्वरोजगार युक्त समाज की रचना हेतु अभिनव पहल के तहत एडीजी रीवा जोन के केपी वेंकटेश्वर राव द्वारा की गई है, जिसमें कबाड़ी एवं रसिया मोहल्ले की महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार हेतु निःशुल्क सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन एडीजी रीवा जोन के केपी वेंकटेश्वर राव की पहल पर किया गया। मोनिका यादव, मोनिका यादव। जी ये दूसरी हमारी बार हम कर रहे कार्यक्रम। इसमें जो मोस्टली कबाड़ी मोहल्ला है, यहाँ पे काफ़ी क्राइम होता है। उसमें हमने जहाँ सट्टा होता है, जुआ होता है, वहाँ पे
आबकारी भी होता है, ड्रग्स भी होता है, ऐसा एरिया है, ऐसा बस्ती है। तो हमने उसको उस सेवा बस्ती में जाके महिलाओं के जो है उनको ट्रेनिंग करवाया है। उनको 25-30 महिलाओं को उनको सिलाई वगैरह सिखाया। हमारा मकसद यही था कि थोड़ा सा कम्युनिटी पुलिसिंग हो जाए और क्राइम से दूर रहे और नशा से भी दूर रहे, यही मकसद था। तो इसी सिलसिले में अभी उनको ट्रेनिंग भी दिया था और उनको सिलाई मशीन भी दिया। तो वो लोग अभी काफ़ी सक्षम हो गए और उनको हम जोड़ेंगे मार्केट से, और ताकि उनका जो है मंथली जो है उनका इनकम बढ़ती है। 10,000 से 20,000 तक संभावना है। तो जो भी गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर है वो भी हम दिलवाएंगे। जीवन यापन में उनको सहायता मिलेगी इस तरह के जी जीवन यापन। हाँ जी, जीवन यापन के लिए मिशन और कलेक्टर साहब और नगर निगम म्यूनसिपल कमीशन सब लोग हैं उसमें, और नेशनल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा उनको मदद करेंगे। कितनी मशीन सर आप बाकी? आज तो 25 मशीन बाकी हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।